जब आप करते हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर रिसर्च और देखते हैं कोई पर्टिकुलर स्कीम ने आपको पिछले 5 साल में 10% रिटर्न दिया है, तो उसका क्या मतलब होता है? क्या इसका ये मतलब होता है कि अगर आपने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता उस पर्टिकुलर स्कीम में तो आपको 10% का रिटर्न मिलता? और क्या अगर आपने एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट किया होता तो आपको सेम 10% मिलता रिटर्न या कुछ डिफरेंट मिलता? नॉर्मली इस तरह के कंफ्यूजन रहते हैं जब म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के रिटर्न की बात आती है। और नॉर्मली अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको एब्सोल्यूट रिटर्न का फिगर देते हैं। तो चलिए आज के सेशन में हम जाते हैं थोड़ा डीप समझने के लिए CAGR, XIRR और एब्सोल्यूट रिटर्न, और कब आपको इनका इस्तेमाल करना है और आप कैसे इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं CAGR से। पूरी दुनिया को पता है इसका फुल फॉर्म कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अगर आप नोटिस करेंगे इस पर्टिकुलर फुल फॉर्म में देयर इज अ वर्ड यूज्ड एनुअल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका तभी यूज होगा जब आपका इन्वेस्टमेंट का होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा हो। तो मान लीजिए आज 1 जनवरी 2021 है और आपने इन्वेस्ट किया है 85,000 आज, तो CAGR कैलकुलेशन तभी वैलिड होगा जब आप 1 साल का पीरियड कंप्लीट कर लेंगे। मान लीजिए कि आपने 1 साल का पीरियड कंप्लीट नहीं किया है और आपको उसके पहले ही इसका रिटर्न जानना है, तो आपको करना पड़ेगा इस्तेमाल एब्सोल्यूट रिटर्न का। जैसे कि मैंने पहले बताया कि नॉर्मली ब्रोकर्स जो होते हैं वो एब्सोल्यूट रिटर्न के बारे में ज्यादा बात करते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान पे रखना होगा, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज्यादा हो गया तो एब्सोल्यूट रिटर्न इज नॉट द करेक्ट मेजर और करेक्ट वे टू कैलकुलेट योर रिटर्न। तो उस टाइम पे आप अपने ब्रोकर से पूछ सकते हैं कि मुझे इसका CAGR रिटर्न देने के लिए, ना कि एब्सोल्यूट रिटर्न, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा हो गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाए। तो ये रहा फॉर्मूला बोल रहा है value which is the final value divided by beginning value to the power 1 by t minus 1. So what is V final which is the final value जो कि आज का वैल्यू है। अगर इस एग्जाम्पल में देखिए आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू 85,000 है और आज 92,000 हो गया है ऑन 1 मई 2021, तो इस टाइम पे आपका रिटर्न आ रहा है 6.1%। सेम वे में अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो ऊपर जाएगा आपका फाइनल वैल्यू विच इज 92,000 डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू 85,000 टू द पावर 1 बाई टी। तो हमें देखना है 1 बाई टी कितना है, इट इज 1 ईयर एंड 5 मंथ, तो वो लेना है -1, ठीक है। एंड दिस विल बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। नाउ दिस माइट लुक लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, है ना, क्योंकि आपका टू दी पावर 1 बाई टी है, तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करने के लिए कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो इसीलिए हम यूज करेंगे एक्सेल शीट का, जहां पे मैं आपको बताऊंगी कैसे आप CAGR कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, डेट लिया है, आप देख लीजिए, फिर यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुआ है। तो जब भी आपका पैसा आपकी पॉकेट से बाहर जा रहा है तब हम यूज करेंगे माइनस वर्ड का। दैट्स व्हाई आई पुट हियर -85,000 एंड देन 1 मई 2021 इट इज मोर देन 1 ईयर, तो हम CAGR का इस्तेमाल करेंगे। सपोज आपका 92,000 वैल्यू हो गया है, तो टोटल रिटर्न कितना मिल रहा है, 6.1%। तो आई होप आपको CAGR समझ में आ गया कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो जब भी आपके पॉकेट से पैसा जा रहा है तब यहाँ पे आएगा माइनस, और जब भी आपको मिल रहा है तब होगा पॉजिटिव, और दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू कैलकुलेट योर CAGR। बट समझ लीजिए कि आपने ये 85,000 इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में एक बार में नहीं किया है, एवरी मंथ बेसिस पे किया है, मतलब SIP किया है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बेसिस पे किया है। तब आपका रिटर्न क्या वही होगा या डिफरेंट होगा? चलिए देख लेते हैं कि आपका रिटर्न कैसा होगा। इस केस में जब भी SIP होगा तब हम CAGR कैलकुलेट नहीं करेंगे। CAGR तब सही है
यूज करने के लिए जब आपका लमसम इन्वेस्टमेंट हो, एक बार में हो। अगर पॉइंट टू पॉइंट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जैसे कि एसआईपी के केस में होता है कि हर डिफरेंट पॉइंट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है और अगर आप बीच में पैसा निकाल रहे हैं तो रिडीम भी हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें XIRR का इस्तेमाल करना पड़ता है। XIRR इज एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो हम यहाँ आ जाते हैं और देखते हैं कि कैसे होता है इस्तेमाल। मैंने जैसे आपको बताया कि हर महीने 5,000 इन्वेस्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई आई पुट -5,000, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं नीचे और फर्स्ट ऑफ में एग्जैक्टली सेम टाइम पे 92,000 मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक ऐड करेंगे तो हमको पता चलता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज 85,000 और आप 92,000 सेम टाइम पे आपको मिल रहा है एसआईपी के थ्रू। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका एसआईपी का रिटर्न 12.5% है, वेयर एज अगर आप CAGR देखें तो आपका रिटर्न 6.1% है। इवन दो आपने पूरा पैसा एक बार में दे दिया, यहाँ पे आपको 6.1% रिटर्न मिल रहा है, जबकि आपका एसआईपी में 12.5% रिटर्न मिल रहा है। तो ये है मैजिक एसआईपी का, ये आपको पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न कैलकुलेट करता है और आपको बेहतर रिटर्न देने में भी मदद करता है। और मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट रिटर्न, मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट 1 साल से कम समय का हुआ है, तब आपको करना है एब्सोल्यूट रिटर्न। तो एब्सोल्यूट रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो बहुत ही ईजी है, हमने स्कूल में भी पढ़ा था। जैसे कि करंट वैल्यू जो आपका एग्जिस्टिंग वैल्यू हो गया, जैसे कि 92,000 हमने इस एग्जांपल में यूज किया है। मान लीजिए यहाँ देखिए आपका इन्वेस्टमेंट 85,000 है 1 जनवरी 2020 को, ऑन 1 September it is 92,000. So in that case what is the current value, which is 92,000 minus initial value and divided by initial और beginning value, ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 8.2% रिटर्न मिलता है हमें एब्सोल्यूट रिटर्न। अब आपको समझ में आ गया हो कि कहाँ पे यूज करना है एब्सोल्यूट रिटर्न, कहाँ पे यूज करना है CAGR और कहाँ पे यूज करना है XIRR। सो बेसिकली CAGR का कैलकुलेशन सेम वे में होता है जैसा कि XIRR का कैलकुलेशन होता है। तो ये बिल्कुल ही सिंपल है, जस्ट द ओनली डिफरेंस कि CAGR में वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन सही है, वेयर एज पॉइंट टू पॉइंट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो SIP, तो उसके लिए XIRR सही है। तो चलिए करते हैं स्मॉल एक्सरसाइज। फटाफट निकालिए आपका एक्सेल शीट और इमीडिएटली कैलकुलेट कीजिए कि अगर आज आपने इन्वेस्ट किया 1,20,000 रुपए और एग्जैक्टली आफ्टर 2 years आपको 1,50,000 मिला है, आफ्टर 2 years आपका CAGR कितना है, पहला असाइनमेंट। दूसरा असाइनमेंट कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं हर महीने 10,000 रुपए, तो पूरा 1 साल में आपने इन्वेस्ट किया 1,20,000 रुपए, बस उसके बाद आपने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, विच मीन्स आपके पॉकेट से जो आउटफ्लो हो रहा है वो 0 है। तो एग्जैक्टली आफ्टर 2 years आपको 1,50,000 मिला है, तो उस केस में आपका XIRR रिटर्न कितना है? प्लीज कैलकुलेट एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि अगला कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, सो दैट आई कैन हेल्प यू टू एक्टिवेट योर फाइनेंशियल जीनियस by helping you to understand the concept which you are exactly willing to learn. Please do not forget to subscribe, click on the bell button so that every time I post you get the notification, and do not miss to share this video with your friends so that we all can grow together. So see you in the next session. Take care.